बहुत ही कार्य महसूस हो रहा है कि कटरू खुट्टा गांव में एक आदिवासी महिला के साथ 8/5/2025 को दोपहर करीब 12 से 1 के बीच में एक अपराधी द्वारा महिला के साथ रेप करने का प्रयास किया, जिसका नाम अब्दुल कलाम था। महिला नदी में स्नान करते के दौरान इस तरह का घटना को देखते हुए वो अपनी जान बचाकर फिरते फिरते अपने गांव पहुंची, जहां पे वहां पे पहले से ही 2 मुस्लिम लड़का मौजूद थे, जिनके द्वारा इस तरह से आपत्तिजनक स्थिति में महिला को देखते हुए आप खो बैठे और दोनों मुस्लिम लड़का ने मिलकर अब्दुल कलाम नाम का लड़का जो अपराधी थे, उन लोगों ने थोड़ी बहुत मारपीट की। उसके बाद उसको थाना ले जाया गया और वहां पे उनकी शायद मृत्यु हो गई। उसके बाद सरकार के एक मंत्री विशेष रूप से उनके घर पहुंचे, जो अपराधी थे उनके घर पहुंचे और उसको 4 लाख का मुआवजा दिया गया, नौकरी का आश्वासन दिया गया। जबकि ये आदिवासी सरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है और उनके समय में आदिवासी अपने आप कितना सुरक्षित महसूस कर रही है, सोचिए। ये घटना होने के बाद 4 आदिवासी को निर्दोष हत्या के मामला में जेल भेजा गया, जबकि ये हत्या आदिवासी समाज के द्वारा नहीं किया गया। ये हत्या एक मुस्लिम लड़का जिनका नाम अब्दुल कलाम था, वो एक आदिवासी महिला के साथ रेप करने का प्रयास किया। उस स्थिति को देखते हुए आदिवासी महिला को गंभीर स्थिति में देखते हुए 2 मुस्लिम युवक के द्वारा उसे इस तरह का आपत्तिजनक में देख के आक्रोशित होकर उसे थोड़ी बहुत मारपीट करने के दौरान उसकी हत्या हो जाने के बाद ये तनाव की स्थिति पूरे क्षेत्र में बढ़ा है। हम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से कहना चाहेंगे, मुख्यमंत्री के राज्य में आदिवासी के समाज जो मुख्यमंत्री है, आदिवासी समाज से मुख्यमंत्री है, उनके राज्य में नहीं हो तो किस पर भरोसा कर सकता है? और ये अपने वोट के राजनीतिक के चलते कोई आदिवासी नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई दलित नहीं, कोई गांव नहीं, कोई ये नहीं, सिर्फ उसका सत्ता में बैठे रहने के लिए इस तरह का राजनीतिक दृष्टिकोण से वैसे अपराधी को न सजा देकर 4 आदिवासी को जेल भेजा है। इसका मैं कहूँ और इसका जोरदार मैं विरोध करता हूँ और इसका निष्पक्ष जांच करें, अन्यथा ये मामला तो लोकसभा में जरूर उठेगा और इसका सीबीआई जांच करवाने का हम मांग करेंगे कि उस महिला के साथ किस तरह से रेप करने का प्रयास किया, वो महिला जान बचा के किस तरह से भागी, उसको न्याय मिलना चाहिए, न कि उस अपराधी के परिवार को न्याय मिलना चाहिए और सरकार से प्रोत्साहन। अब एक सरकार के मंत्री आकर अपने नाम पर 1 लाख, राहुल गांधी के नाम पर 1 लाख, सोनिया गांधी के नाम पर 1 लाख, कांग्रेस के नाम पर 1 लाख, ये क्या स्थिति है? ये क्या स्थिति बना हुआ है राज्य में? जिस प्रकार से पूरे राज्य से जो पहाड़िया समाज के लोग जो रहते थे जल जंगल में, वन में, उन लोग का लुप्त होते जा रहा, उसी तरह जिस प्रकार की स्थिति है, आदिवासी समाज को अगर संरक्षण नहीं दिया गया तो आदिवासी समाज भी धीरे धीरे उनका मनोबल टूटता जा रहा है, वो भी धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। लुप्त इसलिए हम बोल रहे हैं कि बांग्लादेश से आकर कुछ मुस्लिम कमेटी के लोग यहाँ आदिवासी से शादी ब्याह करके तरह तरह से प्रलोभन में फंसाकर आदिवासी समाज को कमजोर किया जा रहा है। ये कतई भारतीय जनता पार्टी इस विचार पर, विचारधारा को बर्दाश्त नहीं करने जा रहा है। पूरे आदिवासी समाज के साथ, गरीब, शोषित, पीड़ित गांव के साथ भारतीय जनता पार्टी तटकता से, मजबूती के साथ खड़े हैं और इसका जांच तत्काल, अभी हम बोकारो डीसी महोदया से और एसएसपी साहब से हमने बात किया है, इसका दूध का दूध और पानी का पानी हो। निर्दोष आदिवासी को जो जेल भेजा उसको तुरंत रिहा करे और जो मुस्लिम लड़का को मारा है उसे जेल भेजा जाए। जो मंत्री, सरकार के एक मंत्री यहाँ पे आया, पीड़िता से नहीं मिला, जाके उस अपराधी परिवार से मिल रहा है। इस राज्य में क्या स्थिति बनता जा रहा है, क्या स्थिति है ये देखिए। और वहां के विधायक और उसके मरने के बाद उसको 50 लाख का मुआवजा थाना में जाकर मांग रहा है।
डींग, बड़ा बड़ा डींग हाँकने वाला, कथनी और करनी में आसमान और जमीन का फर्क है। सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना, गलत बोलना, सिर्फ चिल्लाना, भाषा का प्रयोग करना। मगर जहां पे आदिवासी के साथ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ आदिवासी महिला के साथ, उसके पक्ष में कभी खड़ा नहीं हुआ, उसके पक्ष में बोलो। ये दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। इसलिए मैं इसका घोर निंदा करता हूं और इसकी कड़ी निंदा करते हुए मैं उस पीड़ित महिला के साथ खड़ा हूं, पूरे आदिवासी समाज के साथ खड़े हैं। और मैं ढुल्लू महतो देता हूं, अगर इस पर सरकार संज्ञान नहीं लिया, जिला प्रशासन संज्ञान में नहीं लिया, तो पूरा बोकारो का चक्का भी जाम करना पड़े, इस पर हम लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे। इसको न्याय मिलना चाहिए। अभी कई बार में बोकारो जिला में घटना घटा, उसमें हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गरीबों का, मजदूर, गांव किसान मजदूर को वहां पे हम मुआवजा और उसका जो अधिकार था, जो हक था, उसको दिलाने। इस महिला के साथ भी अगर अन्याय हो रहा है तो अन्याय नहीं होने देंगे। इसके लिए किसी भी हद तक हम लोग को लड़ाई लड़ना पड़े, आंदोलन करना पड़े, हम लोग करेंगे। मुख्यमंत्री जी इनको संज्ञान में ले और दोषी व्यक्ति जो 2 मुस्लिम लड़का ने मुस्लिम लड़का को मारा है, उसको जेल भेजे। वो घूम रहा है, ये नहीं होना चाहिए, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।